आज गुरु पूर्णिमा है और राजनीति के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव को राजनीतिक स्तर पर मनाने वाली है। बीजेपी कार्यकर्ता मठ मंदिरों में जाकर धर्म गुरुओं से वंदना करेंगे। इसको लेकर पार्टी ने सभी जिला संगठनों को निर्देश दे दिया है। इसमें कहा गया कि मंडल और बूथ स्तर तक गुरु पूर्णिमा पर्व पर कार्यक्रम आयोजित करें। कोविड काल में समाज के लिए काम करने वालों को गुरु मानते हुए उन्हें सम्मानित किया जाए। बीजेपी की इस कवायद पर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी पर्व और आस्था का सियासी इस्तेमाल करती आई है। कांग्रेस ने पूछा, क्या बीजेपी हिंदू धर्म के अलावा बाकी धर्म गुरुओं का भी आज सम्मान करने वाली है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो धर्माचार्य हैं, गुरुजन हैं, उनका तो करना ही है, लेकिन कई ऐसे लोग निकल करके अभी सामने आए इस संक्रमण के दौरान जिन्होंने बहुत सेवा की लोगों की, उनको भी चिन्हित करके उनका सम्मान किया जाए तो समाज में एक संदेश, सकारात्मक संदेश जाता है। जो चुनाव आते हैं, जब जब भारतीय जनता पार्टी असफल साबित होती है उसकी सरकार, जब जब मुद्दों से ध्यान भटकाना है तो कहीं ना कहीं इस तरह के धार्मिक एजेंडे भाजपा की सरकार ले आती है और धर्म के रास्ते जनता को गुमराह करने का काम करती है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुफा मंदिर में पूजा पाठ किया। वीडी शर्मा ने कहा कि गुरुओं का सम्मान करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। कांग्रेस की सियासत के आरोपों को उन्होंने खारिज किया। कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट की खातिर प्रणाम करती है, वो गुरुओं का सम्मान नहीं करती, इसलिए उसकी ऐसी स्थिति बनी। उसकी नज़र केवल और केवल वोट बैंक पर रहती है। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी है। सर, आज पूरे प्रदेश में आप गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, भारतीय जनता पार्टी ने मंडल से लेकर नीचे तक इसको मनाने का प्रयास किया है कि हर समाज वर्ग के ऐसे लोग, ऐसे गुरु जो समाज को दिशा देते हैं, लोगों का जीवन बदलते हैं, लोगों का एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं, सामाजिक गुरु भी हो सकते हैं। संत रविदास जी से लेकर के अलग अलग प्रकार के समाजों में भी ऐसे गुरु रहे जिन्होंने पूरे देश को, समाज को दिशा दी है। इसलिए उन सब लोगों के प्रति सम्मान के भाव के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आपने गुरु पूर्णिमा पे भी सियासत, अरे कांग्रेस कुछ करे तो सही, तुम भी कुछ सियासत करो अगर तुमसे हो सकती है तो। आपको तो डर लगता है ये करने में, उनको तो डर लगता है ना, नहीं तो उनके आदरणीय राहुल गांधी जी नाराज हो जाएंगे। उनके राहुल गांधी जी नाराज हो जाएंगे, वो धार्मिक काम करेंगे तो। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नाराज हो जाएंगे कुछ ऐसे काम करेंगे तो इसलिए भारतीय संस्कृति से हम यहाँ पर जीते हैं, यहाँ पर रहते हैं, संस्कृति में उसके आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं गुरुओं का तो सम्मान है, उन्हीं के आधार पर तो दिशा समाज को मिलती है। इसमें भी उनको राजनीति दिखती है क्या? तो वीडी शर्मा साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को हमारे आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में राजनीति दिखती है, वो भी गुरुओं का सम्मान करे, वो भी पूजन करे। कैमरा पर्सन विनीत नागर के साथ विवेक पटेया, IBC 24 भोपाल। और हमारे सहयोगी विवेक पटेया भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विवेक, हर स्तर के ऊपर इस कार्यक्रम को ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन में निर्देश मिल चुका है। अब तक आपने किस तरह का वातावरण पाया? भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है गुरुओं के सम्मान का, जो एक पहली बार इतिहास में आयोजन हो रहा है, किस तरह रहा है? देखिए, बीजेपी की मातृ संस्था है, जिस तरह बीजेपी की मातृ संस्था संघ RSS गुरु पूर्णिमा पर भव्य आयोजन हमेशा करती आई है, ठीक उसी तर्ज पर पहली बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक गुरु पूर्णिमा पे आयोजन किए हैं। किसी न किसी वर्ग में जो है अपने अपने गुरुओं को, जो कि उनकी जिनकी शिक्षा दीक्षा लेते हैं या फिर समाज में अच्छा काम करने वाले ऐसे व्यक्तियों की पूजा पाठ करते, उनका सम्मान करते, उनकी आशीर्वाद लेते आज बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर पहले हमने देखा कि वीडी शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी भोपाल में गुफा मंदिर में गए और महंत जो है गुफा मंदिर के, उनका आशीर्वाद लिया, उनकी पूजा अर्चना की, उनका सम्मान किया, वहाँ मंदिर में मत्था टेका। तो ये बीजेपी के तमाम नेता आज पूरे प्रदेश भर में ये करते हुए नजर आ रहे हैं और ये पहली बार दृश्य जो है बीजेपी के नेताओं का देखा जा रहा है कि वो सामूहिक रूप से पूरे प्रदेश में मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इस तरह के आयोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित ही यदि आयोजन हो रहे हैं तो कांग्रेस को सवाल खड़े करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि ये पहली बार आयोजन हो रहा है और यही कारण है कि कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी का ये आयोजन आ चुका है। और इसलिए कांग्रेस के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये आयोजन आज
किस प्रासंगिकता के साथ किया जा रहा है। आखिर इसका मतलब आज इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करना और मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक इसको जो है अपने नेताओं के जरिए प्रचारित करना, ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है? एक तरफ कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं कोरोना काल में जो जनता की नाराजगी है उसको जो है दूर करने के लिए जनता के बीच में एक बार फिर जो है अपना धार्मिक एजेंडा लेकर बीजेपी के नेता जा रहे हैं, और यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा पर सियासी मुद्दा बनाया है बीजेपी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी अक्सर जो है इस तरह के धार्मिक आयोजन करती है जिस पर चर्चा होती है, सियासत होती है, और बीजेपी के इन आयोजनों पर कांग्रेस को सवाल खड़े करने के मौके मिलते हैं। बिल्कुल, तो ये मुहिम शुरू है और इसके ऊपर सियासत भी शुरू है, आरोप भी शुरू है और सफाई भी। बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस पूरी जानकारी के लिए।